AKD इस नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। यहाँ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर ठीक जैसे ही अनुरा कुमार दिसानायके उनकी गाड़ी का जो काफिला है वो अंदर गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज सुबह। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर आप तक हम सारी गहमागहमी पहुंचा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अब जो है उसका नतीजा सामने आ चुका और दिसानायके की ताजपोशी हो चुकी। एक लो की सेरेमनी में दिसानायके ने यहां पर शपथ ग्रहण किया इस सचिवालय में, और उसके बाद जो वो लगातार बयान दे रहे हैं कि दरअसल ये जीत आम लोगों की है और वो सत्ता की सही ताकत आम लोगों के हाथों तक ही पहुंचाएंगे। यहाँ देखिए जो लोगों की भीड़ है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, बावजूद इसके कई घंटों से लोग यहाँ पर आकर खड़े थे अपने परिजनों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस विक्ट्री ऑफ मिस्टर दिसानायके? This victory, I waiting for 40 years for this movement. Why? Why is it so special? I was joined JVP 1980. अच्छा। You know how's the government who's surrendered the all youth in 1988-89. They killed more than 65,000 youth in my age. तो ये But unfortunately, I was survived. ये JVP के सदस्य थे जिसके नेता थे दिसानायके, और वो एज ए स्टूडेंट लीडर उन्होंने कदम रखा था राजनीति में। 80 के दशक में JVP की जो इतिहास है उसको लेकर बहुत सवालिया निशान लगे हुए हैं, खास करके क्योंकि हिंसात्मक एक रुख भी अपनाया गया था। डू यू थिंक द कंट्री विल रिमेन पीसफुल? Of course, now we are not JVP. Now we have huge society together with the NPP. This country never will go down again with the Anura. He's the next 20 years president. 20 years president. No argue. He will show the world who is he, what is his character. चलो ये 40 साल तक JVP के साथ थे और इनका कहना है कि अनुरा कुमार दिसानायके अगले 20 साल तक जो है वो राष्ट्रपति बने रहेंगे और ये मुल्क उनकी लीडरशिप में शांतिपूर्ण बना रहेगा। देखिए 20 साल तक तो आमतौर पर लोकतंत्र में अगर कोई सत्ता पर काबिज रह जाए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो भी तानाशाह में कभी भी तब्दील हो जाए। उनकी उम्र कम है इस वक्त, अनुरा दिसानायके की 55 साल की उम्र है, लेकिन 5 साल पहले तक जिस पार्टी के पास 3% से कम वोट थे, आज 42% से ज़्यादा का वोट शेयर है और नेशनल पीपल्स पावर ने यहाँ पर सरकार बनाई है। लेकिन उनकी प्राथमिकता होगी कि कैसे जो है जल्द प्रधानमंत्री चुनाव करवाए जाए। यहाँ जब खबरें आ रही हैं अनुरा दिसानायके को लेकर, उनके शपथ ग्रहण को लेकर, तो कभी लोग तालियां बजाते हैं, कभी यहाँ पर नारे लगाते हैं। एक और शख्स से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। I am Kitsri Javadena. Kitsri ji, do you think President Disaनायके will be able to lead the country in a strong way? Yeah. This is not just change. This is a transformation, which we expect from since last 30-50 years time. We work for that, and this all people they have committed. They have idea. They want change this. That's why they are coming here. We know that we can talk that our president is like Anura, right? He's a very simple person. He's come from our class, so we respect him, and we have a good team to work here. Because I have good experience when we done the Ministry of Agriculture and the land. So you were in the government yourself? Not the government. I work for my friend that Anura Disanayake. We work together, and we all people come to support for this. Why we want transform this brutal system, right? ओके, 1 सेकेंड, आप लोगों को बता दूं ये कह रहे हैं कि जब क्योंकि एक ब्रीफ पीरियड के लिए अनुरा दिसानायके कृषि मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने इनके साथ काम किया था। जो 2 ज़रूरी बातें की, एक ये कि ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये सुधार है और राजनीतिक सुधार की ओर उठाया गया अहम कदम है। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि अनुरा दिसानायके हमारे क्लास को बिलोंग करते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि वो एक आम आदमी हैं, सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे वो रिलेट करते हैं। He will be able to stabilize the economy. The economy is still in a difficult situation, and the International Monetary Fund, if you renegotiate, the economy will go into a problem. Yeah, really, we have developed the different type of the sector and policies. We have gathered with the knowledgeable people for that. At once, we should not keep a big jump, but gradually, what our aim is to protect this our people basic things. That's foods, gas, electricity. We can contain it, no harm, and special things. Another one.
all people, their mindset now change. Now they want to change the country, change the society. The early brutal system now will already vanish. That people vote for that. Especially our Sri Lankan, as Sri Lankan, Tamil, Sinhala, Muslim, Bug, all people contributed to this win-win. AKD जयदेवा इन्होंने कहा कि सारे धर्म के लोग जो हैं, जो बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, तमिल अल्पसंख्यक हैं, वो लोग उनके लिए वोट डाल रहे हैं और उनमें एक अच्छा राष्ट्रपति की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये जोश आप देख पा रहे हैं, लेकिन अरुणा दिसनायके के लिए आसान नहीं होगा आगे की राह। और भारत के जो यहाँ पर उच्चायुक्त हैं संतोष झा, वो सबसे पहले विदेशी ऑनवॉय थे जिन्होंने जाके दिसनायके से मुलाकात की और वो भी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए तमाम दूसरे ऑनवॉयज के साथ में। भारत के जहाँ तक कूटनीतिक प्रयासों का सवाल है तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन था। दिसनायके जब सत्ता में नहीं थे तब भी उनके साथ और कई दफ़ा मुलाकात भी हुई है उनके उच्चायोग के अधिकारियों के साथ में। कुछ उनके विचार हैं जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकते हैं क्योंकि वो मार्क्सिस्ट हैं। क्या वो ज़्यादा चीन की ओर लीन करेंगे? अदानी प्रोजेक्ट को लेकर वो पहले ही विरोध जता चुके हैं, क्या उसे वो स्क्रैप करने की बात करेंगे? लेकिन जो दूसरे भारतीय प्रोजेक्ट्स हैं टेलीकॉम में, डेयरी में, उसे लेकर वो फिलहाल जो हैं शांत नज़र आ रहे हैं। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में निश्चित रूप से रिश्ते बेहद अहम हैं, सुरक्षा पर्सपेक्टिव से भी, आर्थिक पर्सपेक्टिव से भी। और भारत ने लगभग $4 अरब की मदद की है पिछले 2 सालों में अलग अलग ग्रांट्स और असिस्टेंस के ज़रिए इस IMF बेल आउट प्रोसेस के दौरान। तो उसकी जो सराहना है वो आज आमतौर पर श्रीलंका में देखने को ज़रूर मिल रही है। कोलंबो में यहाँ राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर मैं स्मिता शर्मा।